ओम श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा सप्तम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें ज्ञानी के व्यवहार में कोई नियम नहीं और ज्ञानी का विद्या मोक्ष निश्चित है की व्याख्या चल रही है। तो यहाँ पे बात आई है भगवान कि भाई कोई यदि कहे कि भाई गीता में भगवान ने ज्ञानी का लक्षण बताते हुए कहा है उदासीन वत आसीन की, अर्थात जो सदा उदासीन की तरह रहता है वही ज्ञानी है। अतः ज्ञानी को व्यवहार छोड़कर सदा उदासीन ही रहना चाहिए। तो ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि भगवान ने व्यवहार छोड़कर उदासीन रहने के लिए नहीं कहा है, किंतु व्यवहार करते हुए भी उदासीन की तरह रहने के लिए कहा है। इस मर्म को तो स्वयं भगवान ने इसी श्लोक में स्पष्ट करते हुए कहा है कि उदासीनवत आसीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो तिष्ठति न इंगते। तो यहाँ पे इस मंत्र का अर्थ है कि अर्थात तटस्थ के समान साक्षी रूप से दूर रहने वाला जो ब्रह्म ज्ञानी प्रकाश, इनकी प्रकाश मतलब रसस्वाद आदि सात्विक गुणों से राग आदि प्रवृत्ति रूप इनकी राजस गुणों से, सात्विक गुणों से रसस्वाद मतलब ये है सात्विक गुणों से, और राग आदि बताया राजस गुणों से, और मोह आदि तामस गुणों से विचलित नहीं होता, अर्थात अपने असली स्वरूप साक्षी को नहीं भूलता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, अर्थात शरीर इंद्रियादि ही विषयों में प्रवृत्त होते हैं। आत्मा नहीं ऐसा समझता हुआ जो सच्चित आनंद घन ब्रह्म स्वरूप आत्मा मतलब अपने आप में स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, वह गुणातीत कहलाता है। ये मंत्र जो है वो गीता के 14वें अध्याय का 23वां मंत्र है। तो बता रहे हैं कि यदि कोई कहे कि ज्ञान होने पर ऐसी अवस्था हो जाती है कि ज्ञानी के शरीर आदि को से कुछ भी व्यवहार नहीं हो सकता, तो हमें इस बात पर हंसी आती है कि ज्ञानी के शरीर को आसक्त कर देने वाला वह ज्ञान क्या हुआ, वह तो एक रोग ही हुआ। जो महाबुद्धि तत्व ज्ञान को एक प्रकार का क्षय रोग मानते हैं, जो महाबुद्धि तत्व ज्ञान को एक प्रकार का क्षय रोग मानते हैं कि तत्व ज्ञानी के हाथ पैर उठते ही नहीं, उनकी बुद्धि के विषय में हम क्या कहें। वे जो चाहें कर सकते हैं, किंतु उनका कथन उनके पास रहे ही तो ही अच्छा है, उनके पास ही रहे तो ही अच्छा है। यदि कहा जाए कि जड़ भरत आदि महात्मा लोग कुछ भी नहीं करते थे, इस प्रकार का वर्णन उनमें पुराणों में आया है, अतः ज्ञानियों को कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि उन जड़ भरत आदि को की तो प्रारब्ध ही निवृत्ति प्रधान थी, इसलिए वे अपना भोजनादिक व्यवहार करके लोगों के संग दोष से दूर रहकर उदासीनवत रहते थे। किंतु जिन ज्ञानियों की प्रारब्ध प्रवृत्ति प्रधान होती है, उनके लिए तो श्रुति माता भगवती स्वयं कहती हैं कि
जक्षन क्रीडयन् रमा रम्माण स्त्रीभिः यो नरवा ज्ञातिभिर्वा वैश्येवरानोपजनं समर इदम शरीरम। ये छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है भगवान की, अर्थात खाता खेलता गृहस्थ धर्म पालन करता सवारियों पर बैठता अपने जाति वालों व समान अवस्था वालों से उनके योग्य व्यवहार करता हुआ भी वह ज्ञानी जन समुदाय के समीप वर्तमान इस शरीर को याद न करता हुआ, अर्थात मैं करता हूँ भोगता हूँ, इस प्रकार अज्ञानियों की तरह शरीर इंद्रियों को मैं आत्मबुद्धि ना करके अपने असली स्वरूप साक्षी को ना भूलता हुआ प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर विद्या मुक्त हो जाता है। यदि कोई कहे कि यह सिद्धांत है कि विमुक्तश्च विमुच्यते, अर्थात जीवन मुक्तों को ही विद्या मुक्ति प्राप्त होती है, फिर जो ज्ञानी सांसारिक व्यवहारों में लगे हुए नजर आते हैं उनका विद्या मोक्ष कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि ज्ञानी का व्यवहार अर्थात बाह्य प्रवृत्ति जीवन मुक्ति की विरोधी नहीं, किंतु जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की विरोधी है, क्योंकि आत्मा नित्य मुक्त है। उसमें जो बंधन की भ्रांति हो रही है वह केवल अज्ञान के कारण ही है। अतः जब ज्ञान होता है तब उसी समय अज्ञान के साथ साथ बंध भरम, इनकी आत्मा में कर्ता भुक्तापन आदि संसार रूप भ्रांति भी नष्ट हो जाती है। ज्ञान होने के बाद फिर बंधन भ्रांति नहीं होती और शरीर रहते रहते आत्मा में बंधन भ्रांति, इनके कर्तापना आदि संसार रूप भ्रांति के अभावों को ही जीवन मुक्ति कहते हैं। और ज्ञानी को देह इंद्रियों आदि को की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति में बंध भ्रांति आत्मा में नहीं होती। अतः बाह्य प्रवृत्ति होने पर भी जीवन मुक्ति दूर नहीं होती है। इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति अर्थात प्रारब्धवशात सांसारिक व्यवहारों में प्रवृत्ति होते हुए भी वह जीवन मुक्त ही है और विमुक्तश्च विमुच्यते, इस सिद्धांतानुसार उसका विद्या मोक्ष निश्चित ही है। हाँ, यह बात अवश्य है कि बाह्य प्रवृत्ति में जीवन मुक्ति को वह विलक्षण आनंद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह अनोखा ब्रह्मानंद तो तभी प्राप्त होता है जब अंतःकरण एकाग्र हो। वह एकाग्रता रूप अंतःकरण का परिणाम बाह्य प्रवृत्ति में नहीं होता। अतः जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद सभी ज्ञानियों को एक जितना प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सभी की प्रारब्ध भिन्न भिन्न होने के कारण ज्ञानी पुरुषों के व्यवहार भी अनेक प्रकार के होते हैं। परंतु जिसका प्रारब्ध अधिक प्रबल का हेतु होता है उसका दुष्ट अथवा निकृष्ट प्रारब्ध माना जाता है। प्रवृत्ति का हेतु होता है, अधिक प्रवृत्ति का हेतु होता है तो उसका दुष्ट अथवा निकृष्ट प्रारब्ध माना जाता है, क्योंकि अधिक प्रवृत्ति एकाग्रता की विरोधी है और एकाग्रता के बिना त्रिपुटी रूप उपाधि रहित व अद्वैतानंद प्रतीत नहीं होता। जैसे विशाल राज्य को प्राप्त किया हुआ पुरुष भी शिथिल प्रारब्ध से उत्पन्न होने वाले सुसाध्य अथवा कष्ट साध्य रोग की तो औषधि आदि प्रयत्नों से निवृत्ति कर लेता है, परंतु तीव्रतर प्रारब्ध से उत्पन्न होने वाले असाध्य रोग की तो निवृत्ति उससे भी नहीं हो सकती। इसी प्रकार शिथिल प्रारब्ध के फल स्वरूप बाह्य प्रवृत्ति को तो ज्ञानी जीवन मुक्ति के सुख के लिए किए हुए राग द्वेष आदि वासनाओं को हटाने के प्रयत्न से दूर कर लेता है, किंतु तीव्रतर प्रारब्ध की
की फल स्वरूप बाह्य प्रवृत्ति तो ज्ञानी से भी दूर नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञानी की अधिक प्रवृत्ति की हेतु तीव्रतर प्रारब्ध को दुष्ट व निकृष्ट प्रारब्ध कहते हैं। यदि कोई कहे कि ज्ञानवान को सभी अनात्म पदार्थों में मिथ्या बुद्धि होने से राग नहीं होता, ये भगवान अब एक प्रश्न है ये, तो इसकी जो व्याख्या है इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।